dear learners, I wish you a beautiful Vasant Panchami. May this new season fill your life with new hopes, dreams, and endless blessings. Let me start this class with a very beautiful quote by Walt Disney. All our dreams can come true if we dare to pursue them. इसी तरीके से आप सभी मेहनत करते रहे, एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू अगर आपने रखा तो आपकी 10th में जो अच्छी परसेंटेज लाने का ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा. सो इन दिस क्लास बेटा आई विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस. एक कैरेक्टर स्केच का जो क्वेश्चन है आपका हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा. जितने भी अभी तक बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, 10th क्लास के एग्जाम हुए हैं, हर पेपर में जो है कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है. ज़्यादातर आपको इस तरह के कैरेक्टर स्केचेस के क्वेश्चंस आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के में भी मिल सकते हैं. जो 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर के बेस पर आ सकते हैं. या तो उसमें कंपैरिजन हो सकता है दो कैरेक्टर्स के बीच में, या किस तरीके से उस कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. हो सकता है उस कैरेक्टर का किसी और कैरेक्टर की लाइफ में एक बड़ा ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा हो, तो वो भी उस तरीके से क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है. तो आज मैं आपके इस वीडियो में 2 कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करूंगी. पहला कैरेक्टर स्केच है सीगल्स मदर. तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस कैरेक्टर स्केच को जो है पॉइंटर्स में डिवाइड किया है. 2 मेन हेडिंग्स मैंने इसमें ली हैं जिसके अंदर मेरा कंटेंट है. तो आपको भी इसी तरीके से कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन को आंसर करना है. 2 या 3 हेडिंग्स में आप अपने क्वेश्चन को, अपने कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन को लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, हल्का सा प्रेजेंट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए. देन आफ्टर दैट आप कुछ मेन हेडिंग्स लेकर उसके अंदर अपने कंटेंट को एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. Firstly, I will discuss the character sketch of Seagull's mother. पहले अगर हम राइटर का नाम लिखें, अगर हम स्टोरी का नेम लिखें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है. In the story, his first flight, the writer Elo Harty presents the mother seagull as a strong, determined, and a fiercely protective figure who is very resolute and motivating in nature. जो स्टोरी है इस फर्स्ट फ्लाइट, इसमें जो सीगल की मदर का कैरेक्टर है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ये. क्योंकि जब भी आप देखेंगे अपने बोर्ड के पेपर्स को, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनकी जहाँ पर जिस भी स्टोरी में किसी मदर का रोल है, वो कैरेक्टर स्केच ज़रूर पूछा जाता है. इसलिए मैंने आज जो दोनों ही कैरेक्टर स्केच में डिस्कस करूँगी वो दोनों ही मदर हैं. पहली जो कैरेक्टर स्केच है वो सीगल की मदर का है. तो जो राइटर है एलो हार्टी, वो इस मदर सीगल को अपनी स्टोरी में एक स्ट्रांगली, बड़ा एक डिटरमिन्ड वे में उसका जो कैरेक्टर है बड़ा ही स्ट्रांग और डिटरमिन्ड वे में इन्होंने प्रेजेंट किया है. नर्चरिंग बट फर्म. ये जो सीगल की मदर है वो नर्चरिंग मतलब कहीं ना कहीं वो अपने चाइल्ड को नर्चर भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है उसको लेकर, फर्म भी है. She provides food and care for the young seagull. She is not overly sentimental and understands that she has to push her child to its limits for her survival. जब जो मदर सीगल है वो देखती है कि पूरी फैमिली जो है उनकी वो वहां से उस लेज से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई है, लेकिन ये जो यंग सीगल है he was determined not to fly. वो बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाह रहा था due to his fear of height. तो जो मदर है वो सेंटिमेंटल तो है उसको लेकर, क्योंकि उसको अपने बच्चे के लिए बुरा लग रहा है कि उसके बाकी के बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट ले ली है, लेकिन जो यंग सीगल है वो अभी तक भी उड़ नहीं पा रहा है. शी वॉज नॉट ओवरली सेंटिमेंटल, वो नहीं थी, एंड अंडरस्टैंड दैट शी हैज टू पुश हर चाइल्ड टू इट्स लिमिट्स फॉर हर सर्वाइवल. कि बीइंग अ मदर शी नोज वेरी वेल कि उसको अपने बच्चे को उसकी फर्स्ट फ्लाइट के लिए, उसके सर्वाइवल के, उसको उसकी लिमिट्स से उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा ताकि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए. She observes him from the opposite cliff. She is conscious about her hungry son. उसको पता है कि जो यंग सीगल है वो कितना भूखा है, कितना वो भूख से तड़प रहा है. So she uses strategic tactics, often withholding the piece of fish just out of reach, purposely to encourage him to take a flight. तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी इस कमी को स्ट्रैटेजिक वे में यूज किया
कि उसका जो फिश का जो पीस था उन्होंने उसको अपने मुंह में रखकर वो वहां से उड़ती है, जिसको देखकर जो यंग सीगल वो और ज्यादा पागल हो जाता है, भूख के मारे और ज्यादा पागल हो जाता है। तो उनको वो इस चीज को एक स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज करती है और थोड़ी सी दूरी पर वो रुक जाती है उस फिश के टुकड़े को लेकर। She encourages the young seagull to confront its fear of flying and take a leap by strategically manipulating the situation. तो किस तरीके से आप जब स्टोरी पढ़ते हैं तो आपने देखा है किस तरीके से मदर ने पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है ताकि उसके बच्चे का जो डर है उड़ने को लेकर वो दूर हो जाए। The little bird who is maddened by hunger thus takes an accidental flight. और जो उसकी मदर है वो अपने इस प्लान में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती हैं क्योंकि वो भूख से इतना तड़प रहा था कि वो उस फिश के टुकड़े को देखकर वहां से उड़ने का मन बना लेता है और उड़ जाता है। एंड इट वॉज एन एक्सीडेंटल फ्लाइट। एक्सीडेंटल फ्लाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था उड़ने का, लेकिन उसकी मदर की रोल की वजह से वो वहां से उड़ पाया। उस खाने की वजह से उसने आगे अपने जो पंख थे वो फैलाए थे, लेकिन इस वजह से वो वहां से उड़ पाया। Symbol of motherly love. Though the mother seagull pushed her child to take a flight and may appear harsh, but her actions are driven by a protective love for the young seagull. किस तरीके से एक मदर अपने बच्चे को लव और केयर शो करती है। सिमिलरली इस स्टोरी में भी जो मदर सीगल है वो अपने बच्चे को पुश करती है उसके लिमिट से ताकि वो अपनी एक फ्लाइट ले पाए। वो कहीं ना कहीं स्टोरी में थोड़ा हार्श भी अपीयर करती हैं, लेकिन इट वॉज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ हर चाइल्ड। She is an embodiment of love and care. She is teaching her child a vital skill needed to survive in its natural habitat. उसकी मदर को पता है कि किस तरीके से सरवाइव किया जाता है। लाइफ को सरवाइव करना इतना इजी नहीं होता है। That's why she was encouraging her child. She gave him support and inspiration and perfected the flight of young seagull. हम देखते हैं किस तरीके से उनका जो प्लान है पूरा परफेक्टली उन्होंने सारी चीजों को प्लान किया था and finally she was successful. She is willing to sacrifice her own convenience and security in order to protect her kid. Her consistent efforts bring victory to her son. और फाइनली उनके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं उनकी वजह से उनका जो बच्चा है जो यंग सीगल है उसकी फ्लाइट हो पाई। इस तरीके से यहाँ पर मदर का रोल भी पूछा जा सकता है जो आप इस कैरेक्टर स्केच से कवर कर सकते हैं। So the second character sketch that I will discuss today is of Richard E. Bright's mother. In the story, The Making of a Scientist, Richard E. Bright's mother is being presented as a strong, independent and a gentle woman. तो जिस तरीके से हमने लास्ट कैरेक्टर स्केच में देखा कि जो यंग सीगल की मदर है वो इंडिपेंडेंट है, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे की हेल्प की है। सिमिलरली जो रिचर्ड एब्राइट की मदर है शी ऑल्सो हैज अ मेजर रोल इन एब्राइट्स लाइफ। शी वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। जिस एरिया में रिचर्ड एब्राइट रहते थे अपनी मदर के साथ वहां पर उनका ना ही कोई सिबलिंग था और ना ही उनके कोई फ्रेंड्स थे, इसलिए ओनली कंपेनियन जो उनकी थी उनकी मदर ही थी। शी वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, सपोर्टिव एंड केयरिंग। शी वॉज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हर सन्स सक्सेस। जो रिचर्ड ब्राइट की मदर हैं उनकी सक्सेस में, रिचर्ड ब्राइट की सक्सेस में उनका बड़ा ही एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा है। शी टुक केयर ऑफ हर सेल्फ एंड ब्राइट आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उन्होंने अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। She brought home his friends for him and spent almost every evening with him. स्कूल में उनका एडमिशन हो जाने के बाद उनकी मदर उनके फ्रेंड्स को उनके घर पर ही इनवाइट करती थी एंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग वो अपने बच्चे के साथ ही स्पेंड करती थी। She took him on trips and to encourage learning and gave him problems after dinner. उन्होंने अपने बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड देखा तो उसको एनकरेज करने के लिए वो उनको ट्रिप्स पर भी लेकर जाती थी एंड डिनर के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स देती थी ताकि वो सॉल्व कर पाए उनको और उनसे उनका जो माइंड है वो और ज़्यादा, उनका जो ब्रेन है और ज़्यादा डेवलप। रोल इन शेपिंग ए ब्राइट्स लाइफ।
She recognized his love for science and went out of her way to provide him with the resources and opportunities to pursue his interests. उन्होंने जब देखा अपने बच्चे का साइंस को लेकर उसका लव देखा, उन्होंने साइंस को लेकर उनका एटीट्यूड देखा, तो उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर अपने बच्चे को रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की ताकि जो उनका इंटरेस्ट है वो कभी भी हैम्पर ना हो, हिंडर ना हो. शी फ्रिक्वेंटली accompanied हिम टू द लाइब्रेरी. वो अपने बच्चे के साथ लाइब्रेरीज जाती थी ताकि उसका जो रीडिंग की जो उसकी हैबिट है वो बनी रहे और उसको नई नई चीज़ें जानने को मिले, वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए. She even bought equipments including a telescope, a microscope, cameras and mounting materials etc. that would be helpful in many ways. कि जो भी चीज़ें उनको अपनी ज़रूरत की जो भी मटेरियल्स चाहिए होते थे, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कैमरा है, सभी चीज़ें, सभी इक्विपमेंट्स वो उसको लाकर देती थी. She got him a children's book called The Travels of Monarch Ten. और जब उन्होंने देखा अब उनके बच्चे के पास कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, तो एक उसको एक बुक ला कर देती हैं, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. This became a turning point in his life and introduced him to a boundless world of science and technology. उस बुक को पढ़ने के बाद लास्ट में जो एक्टिविटी गिवन थी वहां पर डॉक्टर ऑर्क्यू हार्ट का एड्रेस था, तो शी टॉक टू डॉक्टर ऑर्क्यू हार्ट, कॉन्टेक्ट उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स थी. शी टॉक टू डॉक्टर ऑर्क्यू हार्ट टू गेट गाइडेंस फॉर हर सन. शी एनकरेज रिचर्ड टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर हिमसेल्फ. उन्होंने हमेशा रिचर्ड को एनकरेज किया है कि अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट करें ताकि उनकी जो अचीवमेंट है वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाए. And she instilled in him the value of hard work and perseverance. She had a significant role in making Richard what he was. तो एक साइंटिस्ट बनने में जो उनकी मदर का रोल था वो भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है उनकी जो साइंटिस्ट बनने की जर्नी थी. थैंक यू स्टूडेंट्स.